देखिए, मेरा देखने का या कोई पर्पज़ के लिए मैंने ये नहीं किया। मेरी भावना थी कि मैं माता पिता के प्रति कुछ इस गांव के लिए कुछ करूं। तो हनुमान जयंती का दिन इसलिए चुना मैंने कि यहाँ पर परिवार के मेरे और भी बाहर से भी आते हैं, मेरे दोस्त मित्र भी आते हैं और मैं भी हर साल आता हूँ। 93 में मंदिर बनाया था, इसके बाद हर हनुमान जयंती को मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा हनुमान जयंती के दिन भी शुभ है और क्यों ना अपने गांव में आँखों का कैंप लगाया जाए। इससे पहले मैंने भिवानी में अगस्त में लगाया था एक तजर्बे के लिए कि कैसा रहता है कि मैं गाँव में लगा पाऊँगा या नहीं लगा पाऊँगा। राजेश जी का इतना सहयोग मिला मेरे को इस काम के लिए। इनने मेरे को अश्योर किया कि आप चिंता ना करें, आप खाली हाँ करें, बाकी काम मेरा, सब काम मैं करूँगा। और राजेश जी ने वाकई कमाल किया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो काम राजेश जी ने किया है, जो टीम हॉस्पिटल की इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की टीम और भिवानी से इतना ग्रुप को यहाँ पर लाना, सब चीज़ मैनेज करना, ये मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि मुझे ये काम करना है, बाकी काम राजेश जी ने कहा। तो मैं तो राजेश जी को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा है कि ये जो आज कार्यक्रम किया है, ये अगर भगवान कामयाब हो गया और हो जाएगा, अगर ये अच्छी तरह कामयाब रहता तो हर साल हनुमान जयंती को ये कार्यक्रम करने की मेरी इच्छा है। पीढ़ी को मेरा संदेश यही है कि आज का जो युग चल रहा है सोशल मीडिया का और नशे पते की जो अभी बात हो रही थी, अगर इससे बचना है, और इससे हम 100% नहीं बच सकते, लेकिन 1% बचना है, तो माता पिता की ड्यूटी सबसे पहले है। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार शुरू से ऐसे दे कि इस लाइन से 10%, 20%, 50% बच्चे दूर रहें, इस लाइन में ना पड़े, नशे की लाइन में नहीं पड़े। अगर वो बच्चे माँ बाप का कंट्रोल रखेंगे कि नहीं तेरे को यहाँ नहीं बैठना, वहाँ जाना है, तो बच्चे के मन में एक चीज पैदा हो जाती है, वो उनसे नफरत करना शुरू कर देता है। क्योंकि बच्चे की एक एज ऐसी हो जाती है, उसको दोस्त चाहिए, हुक्म चलाने वाला नहीं चाहिए। ये टाइम पहले की टाइम की बात है, जब हुक्म चलता था बच्चे मानते थे। आज टाइम चेंज हो चुका है। आज के टाइम में बच्चों के ऊपर, बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए माँ बाप का पहला कर्तव्य है। माँ बाप उनको शुरू से संस्कार और पालने की कैसी प्रक्रिया है वो देखें तो उससे अच्छा रहेगा। भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से श्री बजरंग लाल जी ने अपने माता पिता की याद में एक पुण्य कार्य की शुरुआत की है। जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, ये थोड़ा शहर के इलाके से थोड़ा दूर रहने का यहाँ पर उनका रहता है। ये अपनी सुविधाओं के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य जांच के लिए शहर तक नहीं जा सकते, तो इन्होंने आज एक कैंसर जो आज हर परिवार में, मेरे ख्याल में परिवार में नहीं तो एरिया में ज़्यादातर फैलता ही जा रहा है, उसके लिए इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है कि भी यहाँ के लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए अपनी सेवाएं यहाँ तक लेकर के आए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को शहर की तरफ ना जाना पड़े। जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज यहीं है उसके। और आँखों का भी आजकल 50 साल की उम्र के बाद सभी को आँखों की ज़रूरत पड़ती है, चश्मा बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग माताएं हैं, वो शहर तक नहीं जा सकती। उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है कि ये अपने लेवल पे ही उन्हीं को सभी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त करवाएंगे। और जिनको अगर आगे भी जांच की जरूरत पड़ेगी तो ये अपने लेवल पर उसको गुड़गांव तक के लिए कह रहे हैं कि लेकर के जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिन्होंने इनको पैदा किया और ये इस कार्य में लगे हुए हैं। और समाज और इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक गर्व की बात है कि भी हमारे यहाँ से एक निकले हुए एक ऐसे परिवार के व्यक्ति जो इस समाज के साथ अब भी जुड़े हुए हैं। तो मैं इनका इस कार्यक्रम के लिए बड़ा आभारी रहूंगा। बात करें, पुलिस के द्वारा भी एक नशा को लेकर के काफी अभियान चलाया जा रहा है, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। आज के समय में आप किस तरह से देख रहे हैं सर, कितना सचेत और जागरूक रहते? नशे के बारे में मैं कहूँगा कि भी हर माता पिता की भी ये जिम्मेवारी है कि भी वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करे। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माना है, तो सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इतने व्यस्त हो गए हैं। परिवार अपनी जगह है, माता पिता अपनी जगह हैं, बच्चे अपनी जगह हैं, तो आपस में बैठ कर के समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, बैठ कर के कि भी एक दूसरे की भावनाओं के साथ जुड़ पाएँ। तो मेरा सबसे जो अहम बात तो यही रहेगी कि सभी माता पिताओं से और बच्चों से कि भी वो अपने जो मन की बात है वो टेक्नोलॉजी से ना पूछ करके अपने परिवार से, अपने पारिवारिक सदस्यों से बैठ करके अगर उसका विचार विमर्श किया जाए, अपनी समस्याएं बताई जाए,
तो उसका एक अच्छा परिणाम मिलेगा, ताकि इसको नशे की प्रवृत्ति को दूर किया जा सके। अगर आप अकेले में बैठेंगे, कहीं और जाएंगे, तो किसी सर्कल में बैठेंगे, वो पता नहीं किस सर्कल में बैठते हैं, वो सर्कल खराब करता है। तो इसलिए अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, तो वो समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, व्यक्तिगत उसके लिए भी एक अच्छा विषय रहेगा और उस नशे की प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। सर, बॉर्डर एरिया में नशा सबसे ज़्यादा होती है, तो इससे रोकथाम कैसे लगता है? देखिए, बॉर्डर एरियाज पे तो चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का बॉर्डर है, चाहे स्टेट लेवल का बॉर्डर है, चाहे कहीं भी है, बॉर्डर के ऊपर जो हमारी नाकाबंदी रहती है, फोर्सेस रहती हैं, ऐसा नहीं है कि भी हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा अच्छा हमारे पास रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भी हमारी पूरी कोशिश है कि भी इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा जाए, लेकिन इसमें कुछ समाज के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। गांव में कुछ कमेटियां अपने लेवल पे गठित की जाएं कि भी हम प्रशासन उसके साथ रहें और प्रशासन के साथ वो रहे, ताकि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, बताएं कि कैसे क्या चल रहा है गांव में, तो हम भी उसको गाइड कर पाएं। गांव वालों को जो कमेटी बनाई जाए, उनके साथ संपर्क किया जाए और फिर उसको समस्या का निदान किया जाए। इसमें बात करें तो पुलिस अधीक्षक का भी सीधा संदेश उन नशा तस्करों को है जो नशे से कमाई गई संपत्ति को बनाने में लगे हैं, उनके संदेश है कि उनकी संपत्ति को भी अटैच किया जाएगा तो पकड़े जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। जो आजकल हमारे जो एक तो परिवार हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो उनके बच्चे इस गलत संगति में किसी दुष्प्रचार के कारण या अच्छी संगत के नहीं होने के कारण उस नशे की लत में लग जाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनका फायदा उठा करके वो अपनी अटूट संपत्ति तैयार करते हैं। तो ये सरकार की बड़ी अच्छी ही पहल है कि भी जो भी उस नशे की प्रवृत्ति से लोगों को बेच करके जो कमाई की जाती है, उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा करके उसको कुर्क करवा जाए, क्योंकि वो समाज की प्रॉपर्टी है, ना कि उसकी मेहनत की कमाई है। ये हनुमान जी जो है वो सनातन में सेवा की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने जो भगवान राम की सेवा की है, तो हनुमान जयंती मनाने का सार्थक प्रयास यही है कि कोई सेवा कार्य होना चाहिए। भिवानी में तो हर महीने का कैंप होता ही है। बजरंग लाल जी की इच्छा थी कि गांव में भी चलना चाहिए भिवानी परिवार मैत्री संघ को, तो स्टोन एक्स फाउंडेशन के रवि काबरा जी बैठे हैं। इन्होंने कहा कि क्यों ना अपन खड़खड़ी गांव से शुरू करें। तो आज ये हनुमान जयंती पर एक प्रयास शुरू हुआ है खड़खड़ी गांव में, जिसमें इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली की टीम यहाँ पर है। दो काम आज होंगे। जर्नल बीपी शुगर की जांच होगी। जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है उनको गुड़गांव ले जाके निःशुल्क IOL लेंस वाला उनका ऑपरेशन होगा, जो भिवानी में भी हर महीने होता है। और साथ में कैंसर की जांच होगी। जिन महिलाओं को या पुरुषों को कैंसर डिटेक्ट होगा, उनका 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में किया जाएगा। तो ये दो काम आज हम यहाँ खड़खड़ी गांव में कर रहे हैं। लगभग 40-45 गांव के आसपास के गांव के लोग इस कैंप में हैं। 250 से ज़्यादा OPD हम लोग करेंगे आज शाम तक। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हम खड़खड़ी और आसपास के गांव में भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से ये प्रयोग लगातार करने का मन है। रवि जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर हम इसको लगातार करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं स्टोन एक्स फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और मुझे श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जैसे चेयरमैन के सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है। पिछली बार भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों न बजरंग लाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके पैतृक गांव खड़खड़ी से शुरुआत की जाए। और आज का जो माहौल देख रहा हूँ और जिस प्रकार का इन्होंने राजेश जी ने और बजरंग जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार का आज माहौल बना है, और 2 हॉस्पिटल जो कि भारतवर्ष के मुख्य अस्पतालों में आते हैं, उनकी टीम यहाँ आई है और जो
उनका चेकअप चल रहा है। उम्मीद है कि 300 पेशेंट पे हम ओपीडी करेंगे और इसको हम मतलब सफल रूप से करने में कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद है। आगे भविष्य में भी कम से कम वर्ष में एक बार हनुमान जयंती के दिन हम कुछ अथक प्रयास करेंगे कि कुछ दूसरे प्रकार के भी कार्य हाथ में लें, जो एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल हेल्थ में हम कर ही रहे हैं।